हेलो एवरीवन। आज फिर देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में क्लास 10 यूपी बोर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस साइंस साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को फिर देखते हैं इस सीरीज में। देखिए कुछ फार्मूले इसमें। सबसे पहला फार्मूला V इक्वल टू W अपॉन क्यू, राइट। V क्या है यहाँ पे? विभवांतर है, याद रखेंगे। W क्या है? विद्युत ऊर्जा या व्यय विद्युत ऊर्जा बोल सकते हैं। Q क्या है यहाँ पे? आवेश, राइट। या W इक्वल टू क्या लिख देंगे? Q इंटू वी, राइट। ये भी फार्मूला हो जाएगा। Q से मल्टीप्लाई कर दिया इसका, Q से V, तो ये W इक्वल टू Q इंटू वी निकल आया, दूसरा फार्मूला। आगे देखिए, Q इक्वल टू क्या होता है? I इंटू टी, राइट। I क्या है? विद्युत धारा। T क्या है? समय। ये I क्या है? विद्युत धारा। और T क्या है? समय। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q की जगह क्या रख देंगे? I इंटू टी इंटू वी। तो W इक्वल टू क्या फार्मूला आ गया? वी आई टी, ये W इक्वल टू, राइट। अब दूसरा फार्मूला देखते हैं। V इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं? आई आर। इस फार्मूले को आगे बढ़ा सकते हैं। W इक्वल टू वी आई टी। तो V के प्लेस पे क्या लिखते हैं? आई आर इंटू आई टी। ये क्या हो गया भाई? आई स्क्वायर आर टी। आई का मल्टीप्लाई आई से कर दिया, तो ये आई स्क्वायर आर टी। एक फार्मूला और आ गया। इसका जो मात्रक होगा वो जूल हो जाएगा, राइट। यहाँ भी जूल ही रहेगा, ओके। दूसरा फार्मूला देखते हैं पावर का, या शक्ति या सामर्थ्य। ये क्या होता है? W अपॉन टी, कार्य अपॉन समय या विद्युत ऊर्जा अपॉन समय। ये W किस में होता है? जूल में। और समय किस में लेते हैं हम लोग? सेकंड में। और जूल प्रति सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं? वाट, राइट। इस बात को ध्यान देना। अब क्या करें? W इक्वल टू क्या पता था हमको? वी आई टी। तो W के प्लेस पे हम क्या पुट करते हैं? W के प्लेस पे क्या पुट करते हैं? वी आई टी। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी आई टी अपॉन टी। तो T से T कैंसिल, अब P इक्वल टू वी आई। तो पावर का एक फार्मूला ये भी आ गया। इस फार्मूले से हम करंट या विद्युत धारा निकाल सकते हैं, I इक्वल टू पी अपॉन वी से। यदि हमें पावर दी हो, शक्ति दी हो, वोल्टेज दिया, विभवांतर दिया हो, तो क्या निकल आएगा? हमारा विद्युत धारा निकल आएगी, राइट। तो ये P इक्वल टू वी आई एक फार्मूला हमारे पास आ गया। आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं P इक्वल टू वी आई को आगे लेके चलते हैं। I इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन आर। यहाँ हमने देखा है V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू वी अपॉन आर। इस I के प्लेस पे क्या लिखते हैं? V अपॉन आर। V इंटू आई के प्लेस पे V अपॉन आर। तो क्या हो गया? V इंटू वी अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो पावर का एक फार्मूला ये भी आ गया, राइट। अब आर P इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? वी स्क्वायर अपॉन आर, या आर करके ले सकते हैं। आर को इधर ले जाओ, P को इधर ले आओ। इससे हम क्या कर सकते हैं? आर इक्वल टू क्या निकला? वी स्क्वायर अपॉन पी। इससे हम बल्ब का प्रतिरोध निकाल सकते हैं, राइट। हीटर का प्रतिरोध निकाल सकते हैं। इस तरह ये प्रतिरोध निकालने के काम आएगा, राइट, आर का फार्मूला। फिर हम चलते हैं P इक्वल टू वी आई में। तो V इक्वल टू क्या होता है? आई आर। फिर इस फार्मूले को चेंज कर लेते हैं। तो V के प्लेस पे आई आर रख देता हूँ, आई आर इंटू आई। तो P इक्वल टू एक फार्मूला और आ गया, आई स्क्वायर इंटू आर। ये भी पावर या शक्ति का फार्मूला आ गया। इस तरह से ये फार्मूले हमने सब देख लिए, ठीक है। तो ये भी फार्मूला हमारे पास W इक्वल टू वी आई टी किसका है? विद्युत ऊर्जा या कार्य का है, ठीक है ना। तो ये फार्मूले हम याद रखेंगे, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन मैं इसमें लेता हूँ, देखिएगा। एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ, देखिएगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं 100 वाट, ठीक, 200 100 वाट 200 वोल्ट,
के बल्ब को 200 वोल्ट के मेंस मतलब विद्युत परपथ से जोड़ा गया है। ये क्वेश्चन ले लिया मैंने। पहला आपसे आंसर पूछ लिया कि अब आप निकालो बल्ब का प्रतिरोध, दूसरा विद्युत धारा। ठीक, तो देखिए आंसर कितना है इसमें 100 वाट और ये कितना दिया 200 वोल्ट। तो P इक्वल टू ये पावर है, ये कितना हो गया 100 वाट। वोल्टेज कितना है इसमें 200 और यहाँ भी 200 है, तो कोई चेंज है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या निकालना बल्ब का प्रतिरोध। R इक्वल टू क्या बताया था V स्क्वायर अपॉन P। तो V की वैल्यू पुट कर दो 200 इंटू 200 अपॉन 100, कैंसिल कर दो इसको, राइट। तो ये कितना आ गया 400 ओम। ये बल्ब का प्रतिरोध आ गया। अब दूसरा, अब आपको निकालना है क्या विद्युत धारा। P इक्वल टू क्या फार्मूला VI, अभी बताया था। I इक्वल टू क्या होगा P अपॉन V। P कितना है हमारे पास 100 और V कितना है 200, कैंसिल कर दिया 1/2.5 एम्पियर। मैंने पीछे बताया था कि ये फार्मूला I इक्वल टू P अपॉन V क्या विद्युत धारा निकालने का काम आ जाएगा, राइट। और यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे R इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P, ठीक है ना। तो V की वैल्यू पुट कर दी और हमने क्या निकाल लिया, इससे प्रतिरोध निकाल लिया, राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, देखिएगा। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ आपको 1000 वाट के हीटर को, राइट, 250 वोल्ट के मेंस मतलब विद्युत परपथ से जोड़ा गया है। अब आपसे पूछ लिया जाए पहला हीटर का प्रतिरोध, दूसरा पूछ लिया जाए प्रवाहित धारा, तीसरा पॉइंट पूछ लिया जाए 1 मिनट में विद्युत ऊर्जा। ये पॉइंट आपसे पूछ लिया जाए, ठीक। तो देखिए आंसर देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया भाई 1000 वाट। 1000 वाट मतलब पावर दिया आपको P। वाट किसका, शक्ति का ही मात्रक होता है, यूनिट होता है। 1000 वाट दिया हुआ है, ओके। कितना वोल्ट दिया हुआ 250। तो V इक्वल टू क्या लिख दोगे 250 वोल्ट, ठीक। हीटर का क्या निकालना है प्रतिरोध, क्या फार्मूला बताया था मैंने R इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P। तो V के प्लेस पे मैं क्या लिख दूं 250 इंटू 250 अपॉन 1000, इसको मैंने डिवाइड कर दिया तो 250 अपॉन 4, ओके, ये आ गया। अब क्या निकालना है दूसरा पॉइंट प्रवाहित धारा। तो P इक्वल टू क्या लिखा था फार्मूला VI, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा P अपॉन V। P क्या है भाई 1000, V कितना है 250, कैंसिल कर दो, राइट, 4 एम्पियर आ जाएगा। ये प्रवाहित धारा हो गई। क्या निकालना है क्या निकालना है इसमें 1 मिनट में व्यय ऊर्जा, 1 मिनट बराबर क्या लिख सकते हैं 60 सेकेंड। तो व्यय ऊर्जा या व्यय विद्युत ऊर्जा लिखते हैं W इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला लिखा है तो V इक्वल टू आई टी। W इक्वल टू वी आई टी। V आपको पता है, I आपको पता है और T पता है। V कितना है 250, I कितना पता है 4, T कितना पता है 60 सेकेंड। इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये 1000 हो गया
इंटू 60 हो गया, 60 इंटू 10⁴ 3 जीरो इधर 1 जीरो इधर, ठीक, इतना जूल आ जाएगी, इतनी ऊर्जा व्यय होगी, राइट। इस क्वेश्चन में क्या दिया था भाई, 1000 वाट दिया था, पावर हो गई शक्ति, वोल्टेज कितना था, इतने वोल्ट के विभवांतर या सॉरी मेन से जोड़ा गया है, आर निकाल लिया, पहले प्रतिरोध निकालना था, प्रवाहित धारा के लिए फार्मूला ये है, व्यय ऊर्जा के लिए फार्मूला ये है, तो W/VIT लगा दिया, राइट। और इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। अगले वीडियो में फिर देखते हैं।